शासकीय महाविद्यालय रामपुरा द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के विशेष शिविर के अंतर्गत आज विभिन्न प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वयंसेवकों में सेवा भावना, अनुशासन एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। शिविर में स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट शासकीय महाविद्यालय रामपुरा की जो 7 दिवसीय शिविर ग्राम मजिरिया में लग रहे हैं, उसका आज हमारा 5वां दिन है। और आज इस 5वां दिन में आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शेखर मैदमवार सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक हैं, वो आज उपस्थित हुए हैं। तो उस उपलक्ष्य में आज हमारे महाविद्यालय के जो एनएसएस वॉलंटियर हैं, उन्होंने कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर रखी है। और लगातार हम इस शिविर में ग्राम मजिरिया में मॉर्निंग से लगाकर इवनिंग तक डेली नई सारी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारी पिछले 4-5 दिन की एक्टिविटी में हमने ग्राम मजिरिया में एक स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसमें जहाँ पर जो भी जो प्रतीक्षालय थे और जो नालियाँ थी और आसपास के जितने भी जो ऐसे शासकीय भवन थे, उनका हमने साफ सफाई का यहाँ पर जिम्मा उठाया है। तो और लगातार अभी हमारे जो स्वयंसेवक है, प्रातःकालीन से लगाकर सायकालीन तक लगातार सभी गतिविधियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। कितने दिन से चल रहा है? ये सर अभी हमारा 5वां दिन है आज, और 3 तारीख से 9 तारीख तक ये चलेगा। क्या नाम? मैं डॉक्टर भरत कुमार धनगर, कार्यक्रम अधिकारी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर। सर, कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आप मीडिया को भी मैनेज करते रहते हैं और सभी चीज में क्या कहेंगे? मेरा अपना महाविद्यालय है और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी दूर आके मीडिया के माध्यम से हमारे इस शिविर को कवरेज प्रदान किया। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। जहां तक राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 7 दिवसीय शिविर की बात है, तो इसमें मैं खुद भी शामिल रहा हूं और मैंने बच्चों को देखा है कि उन्होंने किस तरह से 5 साल से बंद पड़े प्रतीक्षालय को एकदम से स्वच्छ कर दिया। और आज वहां पे पब्लिक बैठी है, वहां पर यात्री उसमें प्रतीक्षा करते हुए बस का इंतजार करते हैं, जबकि 5 साल से वो बिल्कुल बंद पड़ा था, गंदगी काफी उसमें पसरी पड़ी थी। तो आज विद्यार्थियों ने उन सभी यात्री गणों को जो राहत प्रदान की है, वो इस शिविर की देन है। इतना ही कहना चाहूंगा। डॉक्टर महेश चांदना। एनएसएस का राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत जो यहाँ पे 3 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक जो शिविर आयोजित किया गया है, उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय उज्जैन से पधारे हैं। आपका स्वागत है इसमें। और बच्चे जो है, चूँकि ग्रामीण परिवेश में आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इनको सीखने को मिलता है कि ग्रामीण परिवेश में जो है किस तरह से अपने आप को ढालना। क्योंकि इन बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने ग्रामीण क्षेत्र को नहीं देखा, यहाँ पे आकर के साफ सफाई की, यहाँ के नागरिकों को जो है साफ सफाई और अन्य परियोजनाओं के बारे में जो है मार्गदर्शन दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा कि, और इनका नेतृत्व भी यहाँ से उभरता है। और साथ ही क्योंकि ये भारत का भविष्य है और यहाँ से ही ये जो है सीखते हैं, तो इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं और धन्यवाद। देखिए, मैं चूंकि मैं समन्वयक के पद पर हूँ, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना में जितने भी गतिविधियां का संचालन हो रहा है, उसको देखना मेरा फर्ज है। अब चूंकि रामपुरा हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है वार्षिक शिविर का, इसलिए जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने तत्काल सहर्ष स्वीकार कर लिया और मैं आज ही आया हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि गतिविधियां बहुत अच्छे से संचालित हो रही है। आदरणीय प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में और संपूर्ण स्टाफ सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम अधिकारी हमारे जो कम समय में बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया, उन्होंने बहुत अच्छे शिविर का संचालन कर रहे हैं। निश्चित ही इस तरह के शिविर व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के लिए और जो सरकार की योजना है, मोदी सरकार जी की, मोहन सरकार जी की जो योजना है, उसको गांव में वो पूरी तरह से बताने के लिए शिविर, इस तरह के शिविर बहुत अच्छे कारगर सिद्ध होते हैं। क्योंकि कई योजना है जिनका जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है, तो इस शिविरों के माध्यम से जब विद्यार्थी जाते हैं ग्रामीण परिवेश में, गाँव में, तो वो बताते हैं कि आपको कौन कौन सी योजनाएं लाभप्रद है और आप अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हैं, अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे शिविर
का संचालन किया जा रहा है। तो निश्चित ही इस तरह के शिविर का आयोजन हर महाविद्यालय में होना चाहिए और हो भी रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में लगातार वार्षिक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और क्या संदेश देना? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के शिविर का जो आयोजन है, ये एक पहली सीढ़ी है बच्चों के लिए। इसके बाद वो राज्य स्तर के, राष्ट्रीय एकता के, साहसिक शिविर के और गणतंत्र दिवस परेड तक में जा सकते हैं। इस बार अभी हमारा एक सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिक्षेत्र का एक बच्चा रतलाम का है जो गया है और अभी ही लौटा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय से उनका संवाद हुआ है। तो निश्चित ये बहुत बच्चों को और विद्यार्थियों को, स्वयंसेवकों को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है और वो आगे बढ़ने को प्रेरित होते हैं। तो आपका नाम? मैं डॉक्टर शेखर मेनवार हूँ, समन्वय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन से। सर, मेन बच्चे 7 दिन का कैंप रहता है, तो इस बार ही ये अनोखा हमने सिस्टम भरत सर के कहने पे स्टार्ट किया था कि बच्चे वापस खाना बनाना सीखें, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जो घर पे खाना बनाना नहीं जानते, वो भी यहाँ पर आकर 7 दिन की ट्रेनिंग में खाना बनाना सीख जाते हैं। तो हमारा एक ये भी विकास है कि बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। वो घर जाके इधर बोलेंगे कि मैम मम्मी हम खाना बनाते हैं, तो उनकी माता पिता भी खुश होंगे। और आज का दिन हमने बच्चों के लिए इसलिए रखा कि आज सांस्कृतिक हमारे यस जय हमने आज इसलिए रखा क्योंकि बच्चे 7 दिन बनाते ही हैं, एक दिन हम उनको दें, वो रेस्ट करें और उनको हमारे हाथ से बना हुआ खाना खिलाएं। और मेन हमारे आज मुख्य अतिथि जो है उज्जैन से आए हुए हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है कि वो आज हम उनको हमारे हाथ का बना हुआ खाना खिलाएंगे। अब स्वादिष्ट है या नहीं वो डिसीजन बाद में दिया जाएगा, बट एनएसएस में हम लोग 12 साल से मतलब जब से आते हैं। संदेश तो यही मेन बच्चों को कि एनएसएस कैंप क्यों जरूरी है, 3 चीजों के लिए। आपका एक तो व्यक्तित्व विकास होता है सबसे पहला, आपका सामाजिक विकास होता है। आप जिस गांव में जाएंगे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भार है कि आप गांव से जब निकलेंगे तब आप गांव वालों को क्या देके जा रहे हैं। गांव में जो एक तो मेन शिक्षा का जो अभाव होता है, तो सबसे पहले जो बच्चे को हर गांव में माता पिता को बच्चों को सबको शिक्षा के लिए प्रेरित करना। दूसरा अपना जो देश का विकास है, क्योंकि इसमें देश का विकास जुड़ा हुआ है, तो देश के विकास में कैसे हम भूमिका निभाते हैं। तो जो अपने कैंपेन श्रमदान जो होता है, हम उसमें पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, प्लास्टिक को बैन करने के लिए एक पूरा स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो जिससे एक मैसेज जाता है गांव से लेकर आगे तक। गांव वालों को अगर नहीं भी पता होता तो हम बताते हैं कि आप गंदगी फैलाएंगे या प्लास्टिक का यूज करेंगे या स्वच्छता नहीं रखेंगे तो उसके हानिकारक प्रभाव क्या होंगे। और थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो विकास कहीं नहीं होता वो यहाँ 7 दिन की ट्रेनिंग में हो जाता है। बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं पता होता उसको यहाँ 7 दिन में जो बौद्धिक सत्र होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे को कितनी कंपटीशन एग्जाम है उससे रिलेटेड जानकारी मिलती है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है। हर क्षेत्र में आजकल के जो भी जैसे हम बाल विवाह प्रथा वगैरह जो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अभी खत्म होना बाकी है, उसके लिए भी एक संदेश दिया जाता है। एक्टिविटी सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती है उसके माध्यम से हम एक संदेश पहुंचाते हैं पूरे गाँव वालों तक भी और विद्यार्थी के माध्यम से पूरे देश। मैं डॉक्टर शिल्पा राज। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामपुर।